देश भर में कोरोना के आंकड़े 1,70,000 तक पहुंच गए हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान है महाराष्ट्र के आंकड़ों का। कोरोना ग्राफ में 1/3 केस सिर्फ महाराष्ट्र से ही है। वहां आए दिन आंकड़ों का रिकॉर्ड बन रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लॉकडाउन पर अब मंथन शुरू हो गया है। लॉकडाउन से ही सुधरेंगे हालात। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी। कोरोना की पहली लहर ने महाराष्ट्र को परेशान कर दिया था। अब दूसरी लहर ने भी पसीना छुड़ा दिया है। गंभीर हो चले हालात को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन के उपाय पर विचार मंथन में जुटी है। मेरी संख्या अगर 4%, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई और हम बहुत आगे चले गए तो फिर ये सोचना ही पड़ेगा। तब हम जरूर सोचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। सभी गुट के लोगों को या समाज के जितने भी घटक होते हैं उन सभी को विश्वास में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे। राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लागू हो चुका है। नाइट कर्फ्यू का दौर जारी है। मास्क नहीं पहनने पर चालान जैसी सख्ती बरती जा रही है। फिर भी हालात बदलते नहीं दिख रहे। राज्य की हालत कितनी गंभीर है इसका अंदाजा रोजाना दर्ज किए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 63,294 केस आए। अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। 24 घंटे में राज्य में 349 संक्रमितों की मौत हो गई। सिर्फ मुंबई में ही करीब 10,000 नए मामले सामने आए। अगर 5 दिनों की बात करें तो महाराष्ट्र में कल सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके मुताबिक 7 अप्रैल को 59,907 केस आए थे। 8 अप्रैल को 56,286, 9 अप्रैल को 58,993 केस और 10 अप्रैल को 55,411 केस दर्ज हुए। 11 अप्रैल को यह आंकड़ा 63,000 के पार पहुंच गया। 25 से लेके 40-45 तक के जो भी पॉपुलेशन का जो गट है उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे इन्फेक्ट हुए हुआ जो एज ग्रुप है वो इसी ग्रुप का है। अगर हमारे को इन्फेक्शन रोकना है, ब्रेक द चेन करना है और हमारे को सही माने अच्छा रिजल्ट लाना है और कोरोना को हदबार करना है, तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रुप है या ज्यादा कर घूमने वाला ग्रुप है, मुझे लगता है उनको वैक्सीनेट करना भी जरूरी है। बढ़ती चिंता के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहां से संकेत मिले कि लॉकडाउन पर फैसला बुधवार को हो जाएगा। सीएम की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे, जिन्होंने लॉकडाउन जैसे कदम का विरोध किया। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार पहले सभी वर्गों को राहत देने पर विचार करे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये लॉकडाउन के लिए करने की आवश्यकता है और लोगों को धीरज देना, आश्वस्त करना, उसके बाद लॉकडाउन लगाइए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग है। बीजेपी और फडणवीस के विरोध को लेकर मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना जवाब दे रही है। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं। पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है। तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्योर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है। और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। खतरे को टालने के लिए वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। अब आज से मुंबई के सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात तो तय है कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सख्ती से ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि सियासत से ऊपर उठकर हालात सुधारने पर बात हो। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में भी खतरा बेहिसाब है। उत्तर प्रदेश तो पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। राजधानी दिल्ली में भी देखिए पहली बार 10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने समीक्षा बैठक को वायरस ने बदहाल कर दिया था। लगातार सुर्खियों में थी दिल्ली। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र को दखल देनी पड़ी थी।
लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने अब दिल्ली से ज्यादा यूपी को चिंतित कर दिया है। एक दिन में कल यूपी में 15,353 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में 10,774 नए केस आए। इस बार वायरस बेहद ताकतवर है, संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। यूपी में लगातार बढ़ते मामलों ने बता दिया है कि सावधानी नहीं बरती गई तो हालात संभल नहीं पाएंगे। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। खासकर राजधानी लखनऊ में ही 4,444 का ये आंकड़ा है। सरकार का मानना है कि त्योहार में आए हुए लोग और लगातार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आना इसका एक बड़ा कारण है। यूपी के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। मास्क अवश्य लगाएं और अपने मुंह और नाक को पूरी तरह से ढकें। शहर शहर चौकसी बरती जा रही है ताकि लापरवाही बंद हो सके। जहां कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहां प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को चेताया जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन जरूर करें। नोएडा पुलिस भी एक्शन में है ताकि हालात को संभाला जा सके। दिल्ली भी फिक्रमंद है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि राजधानी की हालत बेहद चिंताजनक हो चुकी है। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। मुख्यमंत्री की चिंता की वजह किसी से छिपी नहीं। कोरोना ग्राफ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि संक्रमण का रिकॉर्ड बन रहा है। राजधानी में कल 10,774 नए केसेस दर्ज किए गए। पहली बार आंकड़े 10,000 के पार पहुंचे हैं। 24 घंटे में 48 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में मौत का आंकड़ा 14 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में लोगों की लापरवाही ने हालात को और बदतर बना दिया है। अस्पतालों में बेड की किल्लत बढ़ती जा रही है, लिहाजा बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। कोरोना ने दिल्ली का हाल एक बार फिर से बेहाल कर दिया है। जिस बैंक्वेट हॉल में शादी की शहनाई बजनी थी, वहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड्स लगाए जा रहे हैं। ये घबराने वाली बात तो है ही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरत ना हो वो अस्पताल का रुख ना करें। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। क्राउड कंट्रोल के लिए कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं ताकि स्थिति सुधर सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो हमने आपको महाराष्ट्र और दिल्ली की परिस्थितियां दिखाई, लेकिन देश के बाकी राज्यों में भी स्थिति श्वेता बहुत बेहतर नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बीच जो बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट के 44 स्टाफ के भी संक्रमित होने की खबर आई है। वहीं अर्धसैनिक बलों के जवान भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव हुए हैं। एक दिन में 1,70,000 के करीब कोरोना केस, 12 लाख के पार हुए एक्टिव केस। देश के सामने सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की तैयारियों को और व्यवस्थाओं को चैलेंज कर दिया है। चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी हैं। संक्रमण की जो रफ्तार है वो कहां जाकर रुकेगी, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 44 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। कई अन्य कर्मचारियों में लक्षण हैं, जिनके टेस्ट रिजल्ट का इंतजार है। अर्धसैनिक बलों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एनएसजी के 400 से ज्यादा जवान 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। सवाल है कि आखिर भारत में दूसरी लहर क्यों आ गई? चूक कहां हुई? स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी, एक डॉक्टर के रूप में भी, और जितना मैंने कोविड के वायरस को जाना है, समझा है, उसकी गहराई के अंदर मैंने डूबने का प्रयास किया है, जितनी उस पर रिसर्च हुई है हमारी अपनी साइंस मिनिस्ट्री में भी, शायद सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टूल है हमारे को कोविड से रक्षा करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है, तो वो ये मास्क है। बंगाल जैसे चुनाव वाले राज्यों में जिस कदर रैलियों और रोड शो में भीड़ उमड़ी है, उन पर भी सवाल उठे हैं। बंगाल में संक्रमण काफी तेजी से फैला है। वहां नए आंकड़ों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 4,398 मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोलकाता में 1,109 केस दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हालात गंभीर हैं। राज्य सरकारें भले ही लॉकडाउन के उपाय से सहमत न हों, लेकिन कोरोना पर कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की, और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। दक्षिण के राज्यों में भी स्थिति तेजी से बिगड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जोर है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं, ताकि वायरस के चेन को तोड़ा जा सके। पीएम भी साफ कर चुके हैं कि देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं, नाइट कर्फ्यू प्रभावी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और हम आपको बता दें कि जिन राज्यों में हालात गंभीर हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना पर आज तक के विशेष सम्मेलन में पहुंचे। सीएम योगी, मुख्यमंत्री केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कैसे उनकी सरकार हालात पर काबू पाने में जुटी है। देखिए, हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, उस समय लॉकडाउन आवश्यक था। आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम लोगों ने इस बारे में पहले से व्यवस्था बना दी है। पहले दिन से ही हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि जहां 500 से ज़्यादा एक्टिव केस जिस जनपद में हों, या जिस जनपद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं, वहां पर आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, यानी कोरोना कर्फ्यू। रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति उस दौरान वहां अनवरत होता रहे, इस बात को ध्यान रखा जाए। कि मोटे मोटे अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा अगर मेडिकल हेल्थ सिस्टम के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, तो चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फ़िलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े, ताकि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड कर सकें। लेकिन लॉकडाउन जो है कोरोना का समाधान नहीं। दूसरी पीक आई है, पीक कहिए, लहर कहिए, जिसमें तेजी से हमारे सक्रिय प्रकरण बढ़ रहे हैं, और पिछले समय जो पीक आई थी उसको बहुत पहले हम पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन हम चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की, और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। लॉकडाउन कदापि नहीं, लॉकडाउन कोई उपाय ही नहीं है। मध्य प्रदेश लॉकडाउन नहीं करेगा। ऑर्डर्स बंद करना मैं समझता हूं उस प्रकार का सोल्यूशन नहीं है, और न ही लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति ला करके उसकी स्थिति का कोई बहुत हल होने वाला है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेट करता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, बॉर्डर्स बंद करने के बाद भी बहुत सी आवागमन लोगों की इधर से उधर होती रहती है, तो इसलिए वो कोई बहुत कारगर ऐसा उपाय मुझे लगा नहीं है, जिसके कारण से पैनिक ज्यादा होता है और उसका इलाज कम है। इलाज की और सारी व्यवस्थाएं वो सब हम कर रहे हैं, उसमें जितने भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो हम कर रहे हैं, क्यूरेटिव मेजर्स हैं वो सब हम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम उसमें से सफलता पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सम्मेलन का हिस्सा बने। आपको बता दें, ज्यादातर मुख्यमंत्री इस बात से सहमत दिखे कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। पिछले साल जो पीक में अगस्त सितंबर महीने जो पीक था, उसमें लगभग 3800 हमारे एक दिन में अधिकतम रहा है। अब वो लगभग 10,000 को छू रहा है। ये बड़ी चिंताजनक बात है, और इसलिए लगभग हमने 207 कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। अब 144 धारा तो लगा ही हुआ है पूरे प्रदेश भर में। उसके अलावा अब दुर्ग है, रायपुर है, बेमेतरा जिले में हमने लॉकडाउन भी घोषित किया है, क्योंकि इन्हीं शहरों में ये संख्या बढ़ी है।
तो इसलिए जितने भी आवश्यक कार्रवाई है वो हम लोगों ने किया। 60 से 65% मामले हमारे 4 बड़े महानगरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा से ही आ रहे हैं। हमने पिछले साल जो लॉकडाउन इसलिए लगाया था क्योंकि उस समय हमें यह नहीं पता था कि कोविड के सामने कैसे लड़ना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी अच्छी तरह से निर्धारित नहीं हो पाए थे। हॉस्पिटल बेड्स की संख्या भी कम थी। लोगों को उस वक्त ट्रेनिंग दी जा रही थी। हमारे पास मास्क भी नहीं थे, पीपीई किट भी नहीं थे। ये सब प्रॉब्लम था। इसलिए पिछले साल लॉकडाउन के कारण हमें पूरा वक्त भी मिल गया, समय भी मिल गया और व्यवस्था को विकसित करने के लिए लॉकडाउन से हमें मदद मिली। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।